अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं। सामीन, इस वक्त 3 बड़ी ख़बरें हैं जो डिस्कस हो रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इमरान खान जो कल तक बिल्कुल दिफाई पोजीशन पे थे, एकदम जारहाना कैसे हो गया और उन्होंने स्ट्रोक पर स्ट्रोक खेलना कैसे शुरू कर दिया, क्यों शुरू कर दिया। दूसरी बात कि बड़ी चाहत थी, बड़ा ज़ोर शोर था जनाब, बड़ा गलगला था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन से वापस आ रहे हैं और वो आकर एकदम सारे सिनेरियो को तब्दील कर देंगे, तमाम सियासी पोजीशन तब्दील हो जाएगी और एक ज़बरदस्त किस्म का इनकलाब आ जाएगा। अब क्या हुआ अचानक कि उन्होंने पाकिस्तान वापसी से इनकार कर दिया है। और तीसरी बात कि MQM एक सिंध की और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की, कराची की एक मानी मनाई सियासी कुव्वत थी। अगरचे वो तकसीम हो गए थे लेकिन वो बाद में इकट्ठे भी हो गए और अखंड मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी बन गई हकीकी मायनों में। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम वो लेट गए और उन्होंने जनाब इलेक्शन से ऐसे डरना शुरू कर दिया और फोबिया शुरू हो गया कि पता नहीं क्या बात है, आखिर इनकी वजूहात क्या है। इन 3 चीज़ों पर हमने डिस्कस करनी है जी। सबसे पहले तो इमरान खान साहब को ही देखते हैं कि इमरान खान साहब कल तक उनके बारे में था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको नाअहल करार दिया जा सकता है, उनके खिलाफ मुकदमात और हो सकते हैं, उनकी पार्टी टूट सकती है और उनसे पंजाब हुकूमत छीनी जा सकती है और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा था। ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं एक मिशन के तहत आया हूँ और मैंने यहाँ पर पंजाब में परवेज़ इलाही को हटाना है, उसे सज़ा देनी है क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी थी और यहाँ पर अपने भतीजे, अपने बेटे जैसे बिलावल जैसे हमज़ा शहबाज को इस तख्त पर बिठाना है और उसको बिठाए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। और यही जनाब सोचकर राना सनाउल्लाह साहब आए थे, जो इस वक्त साफ ज़ाहिर फ्रंट लाइन खिलाड़ी हैं PDM के और मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने भी कहा था जी कि मैं लाहौर में अब आ गया हूं और अब हमज़ा शहबाज को वज़ारत आला की सीट पर बिठाए बगैर मैं वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन उनको शिकस्त हुई, एक अलहदा बात है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम जनाब नून लीग के अंदर ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून और शरीफ फैमिली के अंदर बल्कि PDM के अंदर भी इख्तलाफात का एक ज़बरदस्त किस्म का शोर उठा है और वो उनको अपनी जान के लाले पड़ गए। अपने जनाब वो मामलात को दोबारा समेटने के लिए वो फिर एक मरतबा रीऑर्गेनाइज होना शुरू कर दिए। और दूसरी तरफ जो इमरान खान को ज़ख्मी कर दिया गया था और तवक्को की जा रही थी कि वो शायद फ्यूचर में उठ नहीं सकेगा, खड़ा नहीं हो सकेगा, वो सियासत करना उसके लिए काबिल नहीं होगा और जिस पर कह दिया गया था कि उसको रेड लाइन लगा दी गई है, ना सिर्फ वो खड़ा हुआ है बल्कि उसने वो स्ट्रोक खेलना शुरू किए हैं, वो जनाब उसने बॉलिंग कराना शुरू की है कि उसके मुखालफिन एक एक करके नॉक आउट होते जा रहे हैं। सबसे पहला जो इमरान खान साहब ने काम किया वो ये था कि उन्होंने अपनी जनाब ये जो बिखरती हुई कुव्वत थी पंजाब में, और उनके पास दूसरा एक ऑप्शन भी आ गया था कि शायद अब पंजाब हुकूमत ना टूट सके, तहलील ना हो सके और उन्हें इस्तीफ़े देने पड़े। इस्तीफ़े जब देते हैं तो मामला दूसरों के हाथ में होते हैं, अपने हाथ में नहीं होते। जैसे कौमी असम्बली में उन्होंने अगरचे इस्तीफ़े दे रहे हैं लेकिन हुकूमत चल रही है। अब ये ऐन मुमकिन था कि वो पंजाब में भी इस्तीफ़े दे देते और हुकूमत तो चलती रहती, उससे कोई फ़र्क ना पड़ता। लेकिन अब असम्बली डिज़ोल्व हो गई है। ना सिर्फ असम्बली डिज़ोल्व हो गई है बल्कि अब उन्होंने नई चीज़ें, नई मेहर बुखारी को इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर बता दिया। उन्होंने कह दी कि अब मेरी परेशानी होने के दिन ख़त्म हो गए, कम हो गए, अब मैं दूसरों के लिए परेशानी पैदा करूँगा। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने ख़ास तौर पर कैटेगोरिकली कहा कि अब उन्हें सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ेंगी, उन्हें शायद नींद नहीं आ सकेगी। तो मेहर बुखारी ने उनसे पूछा भी सही कि आखिर वो क्या है। उन्होंने कहा जी मैंने डिस्क्लोज़ नहीं करना। और डिस्क्लोज़ क्या है कि उन्होंने जनाब जो पहला काम करना है वो ये करना है कि सदर ममलिकत से कहना है कि वो मियाँ शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आज़म है उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। लेकिन आप जानते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि सिंपल आप कह भी देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। बल्कि बस टास्क उसको दिया जाता है जब टास्क को मुश्किल बनाया जाता है। इमरान खान साहब इस टास्क को काफ़ी हद तक मुश्किल बना चुके हैं। एक तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद MQM उनके साथ खड़ी ना हो, गवर्नमेंट के साथ खड़ी ना हो
और वो उनके साथ उनसे इस्तीफ़े दे दे और गवर्नमेंट से निकल जाए और उनके वज़ीर जो हैं वो हुकूमत से बाहर आ जाए। ऐसा नहीं हो सका जनाब। और ये भी कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि ये सब कुछ बड़े अब्बू जी के उनके बड़े अब्बू जी के कहने पर ऐसा हुआ है। अब बड़े अब्बू जी कौन से हो सकते हैं? वो रावलपिंडी में बैठे हुए हो सकते हैं या फिर वो लंदन में बैठे हुए हो सकते हैं। यकीनन वो लंदन वाले होंगे जिनके इशारे पर उन्होंने इलेक्शन का तो बाइकाट कर दिया, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से और शहबाज शरीफ का साथ छोड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया और वो कहते हैं जी उनके साथ रहेंगे। तो एकदम जनाब इमरान खान साहब जो कल तक जिनको लाले पड़े हुए थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में होगी, उनसे हुकूमतें छीनी जा रही थी, उनको बेबस किया जा रहा था, उनको नाअहल किया जा रहा था, लेकिन अब वो मास्टर स्ट्रोक खेलने की पोजीशन में आ गए हैं। पंजाब असम्बली की तहलील को इमरान खान साहब का कारनामा जनाब तस्वुर किया जा रहा है। और जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी हुकूमत ख़त्म करने को पर खुश हो रहे हैं और इस पर खुशियाँ मना रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी, एक माइलस्टोन अचीव हुआ है और हम जो हमारा टारगेट है कि हम जनाब जनरल इलेक्शन चाहते हैं और अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, हम इस स्ट्रोक के खेलने से, पंजाब असम्बली को तहलील करने से थोड़ा सा करीब अपने टारगेट के आ गए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि उनके पास कुछ ऐसी मूव्स हैं जिससे आने वाले वक्त में परेशानी हो जाएगी। अब वो क्या मूव्स हो सकती हैं और या ये जुमला उन्होंने ख़ास तौर पर क्यों कहा, उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि नून लीग की तरफ से कुछ चीज़ें गैर मुतवक्के तौर पर सामने आई। तवक्को ये की जा रही थी कि जैसे पंजाब असम्बली की तहलील में उन्होंने पहले अर्ली रुकावटें पैदा की और उन्होंने जनाब क्या किया कि स्पीकर से कहा कि आप वज़ारत आला के लिए, वज़ीर आला के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। इसी तरीके से तवक्को की जा रही थी कि वो इसे लिंगर ऑन करेंगे और जो ही वो जनाब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चलो तो अनहा व करहन जिसे कहते हैं हो ही गया था, तो उनका अगला जो टारगेट था वो ये था कि वो जनाब फौरी तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या मूव ऑफ नो कॉन्फिडेंस जनाब तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे। उससे कम अज़ कम इतना होना था कि 7-8 दिन के लिए कम अज़ कम चीज़ों को प्रोलॉन्ग हो जानी थी, लंबी हो जानी थी और ये चीज़ें फौरी तौर पर टल जानी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद फिर अदालत में भी जाकर एकदम उन्होंने अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदारी इख्तियार की, जिससे वो जनाब एक बहुत बड़ा जो अदालत में चैलेंज किया गया था वो मसला हल हो गया। और फिर जब समरी तहलील की आई तो उस पर भी कोई पसोपेश नहीं की और उसको जनाब 48 घंटे गुजरने दिए और वो खुद ब खुद असम्बली तहलील हो गई। वरना कम अज़ कम ऐसा हो सकता था कि 48 घंटे का इंतज़ार किया जाता और जो ही 45 या 46 घंटे होते तो एक नोट के साथ वो वापस कर दी जाती वापस वज़ीर आला के पास कि फ़लाँ चीज़ें आप पूरी करें या फ़लाँ मौक़िफ़ कोई ना कोई एतराज़ लगा दिया जाता, तो उस पर उन्हें एक और जनाब समरी मूव करने की ज़रूरत पड़ सकती थी और यानी ज़रूरत थी। तो इससे भी कम से कम कुछ दिनों के लिए मामले को टाला जा सकता था। अगरचे कहा जा रहा है कि इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? और या ये एक बात मैं और आपको कहूँ कि इमरान खान तो है ना जी, खुले डुले हो आके वो बातें कर देते हैं, वो पहले अनाउंस कर देते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। लेकिन नून लीग की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ है। नून लीग का तरीकाकार ये है कि वो छुप कर वार करते हैं, वो अपने डिसीजंस बताते नहीं हैं, वो उस वक्त वार करते हैं और बाद में जब उनसे पूछा जाए कि इसका कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है तो वो कह देते हैं नहीं जी, इखलाकी जवाज़ हो ना हो, बहरहाल हमारा सियासी जवाज़ इसमें कम से कम लाजमी मौजूद है। तो अब भी तसव्वुर ये किया जा रहा है कि कोई ना कोई गेम जनाब नून लीग लाजमी खेल रही है और वो आने वाले 2 से 3 दिनों में वो चीज़ सामने आ जाएगी। अच्छा, तो इसका तोड़ के लिए आमतौर पर कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि मैं आपकी नींदें उड़ा दूंगा, तो उसका यह है कि आपने अगर फ़र्ज़ करें कोई सियासी चाल चलने की कोशिश की तो उनके पास भी, उनके तुर्किश में भी बहुत सारे तीर हैं और वो एक के बाद एक करके वो तीर बरसा सकते हैं। तो ये तो जनाब थी इमरान खान की एग्रेसिवनेस। आने वाले दिनों में अंदाज़ा होगा कि उनकी एग्रेसिवनेस किस हद तक वो मज़ीद बढ़ती है और वो किस हद तक ज़्यादा एक्टिव होते हैं और किस तरह पलट कर वो दूसरे वार करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान साहब तो जनाब वो हुए एग्रेसिव हुए, नून लीग गैर वाज़े तौर पर जनाब और अनएक्सपेक्टेडली यानी गैर मुतवक्के तौर पर वो डिफेंस पे चली गई है
उनके जनाब मूव्स ख़त्म हो गए और एकदम जो चढ़ाई की जा रही थी, पंजाब को उन्होंने अपना कला बनाना था और एकदम मरियम नवाज़ के बाद जनाब उनके वालिद मोहतरम ने हो सकता है इकट्ठे आना था और उन्होंने आकर कम से कम उनके पास इतना मंसूबा था कि अगरचे उनको आते ही जेल जाना पड़ रहा है, लेकिन चूंकि उनके पास हुकूमत अपनी है तो वो रायबरेली को ही जनाब सब जेल करार देकर उनको वहाँ ठहरा सकते थे और वहाँ सियासत कर सकते थे और इतने अरसे में कोई ना कोई जनाब अदालती उनको रिलीफ भी मिल जाता। या दूसरी एक सूरत ये थी कि जैसे उन्होंने इसहाक डार और हमजा शहबाज की तरह जनाब एक तरीका आजमाया। उन्होंने कहा जी कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और उन्हें फौरी गिरफ्तारी का खर्चा है तो उन्हें जनाब प्रीएम्प्टिव बेल जनाब दी जाए और उन्हें जनाब आने के मौका फराहम किया जाए और ये जनाब फौरी तौर पर मिल सकता है। अदालतों में जब कोई भी शख्स जाता है और उसे कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ तो अदालतें सरेंडर करने को वेलकम कहती हैं और उन्हें फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाया करता है। तो उम्मीद की जा रही थी कि नवाज शरीफ की मरतबा ऐसा होगा, लेकिन जो अहले कानून है और कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने इस हवाले से कैटेगोरिकली कहा कि ये रिलीफ आप हमजा शहबाज के लिए, सलमान शहबाज के लिए और इसहाक डार साहब के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं और सजा याफ्ता हैं और वो जेल से गए थे और उनका कोई केस पेंडिंग भी नहीं, उनकी अपील भी पेंडिंग नहीं है, तो ऐसा इनके लिए रिलीफ मिलना बहुत मुमकिन नहीं है। लेकिन जब हुकूमत अपने पास हो तो बहुत सारे रास्ते निकाले जा सकते हैं, लेकिन अब जबकि पंजाब हुकूमत के अपने पास रहने के इम्कानात ही ख़त्म हो गए हैं और इमरान खान साहब एक नए मूड में आए हैं तो डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब वो पीछे हट गए हैं और उनको एक खौफ तारी हो गया है कि शायद उनका जनाब जो उनका जो पॉलिटिकल जनाब असासा था वो शायद बिखरने जा रहा है और वो मज़ीद एक्सपोज होने जा रहे हैं, तो इन्होंने फौरी तौर पर वापसी से इनकार कर दिया है। तीसरी जनाब जो अनएक्सपेक्टेड बात है ये है कि एमकेएम चाहे जितनी मर्जी कमज़ोर हो जाए, वो कराची की कम से कम एक सियासी कुव्वत है, उनकी जनाब वहाँ एक पहचान है और उनके वोट बैंक मौजूद है और वो कहते हैं कि मुर्दा हाथी कुछ भी हो जाए वो 1.25 लाख का होता है और इनसे तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो इलेक्शन से इस कदर भागेंगे। इलेक्शन में हार जीत भी होती है, अब वो 2018 के इलेक्शन में वो हार गए थे बहुत सारी सीटें, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन भी वो हार गए थे, लेकिन उससे इस कदर खौफजदा होकर भागा नहीं जाता। ये पहली मरतबा है कि एमकेएम तमाम धड़ों के इंजमाम के बावजूद वो इलेक्शन से इतनी डरी हुई है कि खौफ खा रही है। वो रोज़ाना रात को 4-4 बजे तक मीटिंग्स कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि किसी तरीके से इलेक्शन को टाला जा सके, लेकिन इलेक्शन नहीं टल सके तो उन्होंने कहा जी कि हम जनाब अपनी ये जो मेयरशिप है वो हम खैरात में देते हैं। तो इसके बारे में बड़ा मशहूर है कि वो जनाब एक अंगूर खट्टे हैं कि जैसे मिसाल है कि एक लोमड़ी अय्यार लोमड़ी थी, उन्हें बड़ी कोशिश की कि जनाब अंगूरों तक पहुंचा जा सके और उसने कई जंप्स भी किए, लेकिन जब वो उसका मुंह अंगूरों तक ना पहुंच सका और अप्रोच ना हुई और उसने कहा जी मुझसे हासिल नहीं हो सकते, तो ये कहकर वापस चल पड़ी कि अंगूर खट्टे हैं, फिर जब पक जाएंगे तो फिर मैं आकर खा लूँगी। और ऐसे ही है जनाब कि उन्होंने वो जो एक टुकड़ा था जनाब गोश्त का छीनने की बहुत कोशिश की और जब नहीं हासिल कर सके तो ये कहकर छोड़ दिया जो जाओ जी हम आपको ये खैरात करते हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। अब आने वाले दिन बता रहे हैं कि एमक्यूएम की पोजीशन मज़ीद पतली होती जा रही है, वफाकी हुकूमत के लिए नए ख़तरात सामने आ रहे हैं और इमरान खान साहब नई मूव्स चलने के लिए तैयार हैं। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी और अपनी मोहब्बतों में, मेरे चैनल को भी अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।